गणेशाय नमः। जय माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान की जय। माँ पार्वती भोलेनाथ की जय। गणगौर का त्योहार, लाडले हनुमान जी सदा साथ रहना और सिखाना। गणगौर का होली के दिन से शुरू हुआ और कल यानी 21 मार्च 2026 को माँ गौरी और ईसर मतलब माँ पार्वती और भोलेनाथ आगे वापस लौट कर जाएंगे। अभी गौरी अपने घर है, तो आओ आओ ईसर जी, आओ आओ ईसर जी, बेगा आओ, चंदा संग सूरज लाओ। हे गौरी माँ तैयार जी, माँ तैयार हुई। माँ पार्वती यानी माँ गौरी, गौरी ने तैयार किया, इंतजार किया, भोलेनाथ को बुला रही थी। जब भोलेनाथ यानी ईसर जी आएंगे और गौरी को आदर उत्साह के साथ भोले लेकर जाएंगे, वही है गणगौर। तो गणगौर की गीत मनन कथा में भी कह लें या ओम कह लें, ये साथ हैं। सो कल 21 मार्च 2026 को ईसर जी यानी भोले जी माँ गौरा मतलब पार्वती को लेकर जाएंगे। सो मनन और मनन प्रार्थना, साथ रहना, रोली मोली काजल मेहंदी और भी तरह का श्रृंगार सजाया माँ गौरा ने। सभी साथियों ने मिलकर गणगौर का उत्साह किया। मनन और मनन, आओ आओ ईसर जी बेगा आओ। सो कल भोलेनाथ आएंगे, ईसर जी तैयार करते हैं। मनन प्रार्थना, माँ पार्वती अपने पीहर मतलब मायके आती हैं और 18 दिन बाद मतलब 18 डेज के बाद शिव जी उन्हें लेने के लिए आते हैं, तब उनकी विदाई होती है। कल होगी ये विदाई, ईसर जी आएंगे, गौरा को लेके जाएंगे। यह पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए अखंड सौभाग्य और कुंवारी कन्याओं के लिए मनचाहे वर की प्राप्ति का प्रतीक है। गणगौर, गौर गौर गोमती ईसर पूजे पार्वती, जाओ जाओ गौरी गौरी सासरिये मतलब आओ माँ पार्वती गौरी चलो तैयार हो जाओ, ईसर जी आएंगे आपको लेकर जाएंगे। गणगौर की विदाई राजस्थान और मध्य प्रदेश में बहुत ही बड़ी मतलब बहुत विशाल रूप में गणगौर का त्योहार होता है। हमारे भारत में और भी राज्यों में जो अपने घर से दूसरी जगह रह रहे हैं, तो वो भी गणगौर का त्योहार गाँव में कर रहे हैं, शहरों में, विदेशों तक। चित्र शुक्ल तृतीया को माता पार्वती यानी गौरा के अपने ससुराल भगवान शिव के पास विदाई का प्रतीक है ये गणगौर। गणगौर का त्योहार जो है वह चित्र कृष्ण प्रतिपदा से शुरू होकर चित्र शुक्ल तृतीया को ईसर जी आएंगे और गौरी को लेकर जाएंगे। तो कल है चित्र शुक्ल तृतीया। तीसरे दिन तीज, शाम के समय महिलाएं माता गौरी और ईसर मतलब भोले जी की मूर्तियों को विदा करती हैं। इन्हें एक शोभायमान के साथ जल कुंड, तालाब या नदी के किनारे ले जाकर विसर्जित किया जाता है। गुवाहाटी आज ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे और आजकल तो संख्या ज्यादा है, अलग अलग दूर में भी है, तो कई जगह अलग अलग जगह है। कल गणगौर का विदाई से पहले तैयारी होगी, उत्सव, नाचना गाना, फिर रोना भी है क्योंकि गौरी जा रही है। जब बेटी अपने घर को छोड़कर ससुराल जाती है तो खुशी बेटी के लिए ही है और भेजने पर भी और रोने की जैसी होती है, क्योंकि यही जीवन है। अपनापन छोड़ती है बेटियां, ससुराल जाती हैं, तब जीवन का असली रूप शुरू होता है। यह त्योहार एक विवाहित बेटी की विदाई के समान माना जाता है। हर जगह स्त्रियों के लिए, जैसे पार्वती ने अपने घर से निकलकर शिव जी की जय की, शादी की, तभी तो हमारे लिए भगवान है शिव पार्वती। यह एक विवाहित बेटी की विदाई के समान माना जाता है, जहाँ गौरी अपने पीहर मतलब मायके से विदा होकर ससुराल जाती है और ईसर जी यानी भोलेनाथ माँ गौरी को लेकर जाते हैं। विदाई से पहले गौरी ईसर को पानी पिलाया जाता है, आदर किया जाता है, स्वागत किया जाता है। आने का भी स्वागत, विदाई के समय रो रो के बाय बाय भी करेंगे, लेकिन यही तो जीवन है, ऐसा ही रिश्ता होना चाहिए। तिलक लगाया चमकता हुआ चेहरे का स्वरूप सबको दिखाई देता है याद करके, क्योंकि गौरी ईसर शिव और पार्वती हैं। और सुहाग की सामग्री वह भोग के जैसे बहुत तरह तरह के भोग होते हैं, उनका अर्पित किया जाता है भगवान को देने के लिए, ये तैयारियां की जाती है। सो गणगौर के विषय में और सीख पाएं और सच्चे मन से भोलेनाथ माँ पार्वती यानी माँ गौरी और ईसर भोलेनाथ की नमन करके हम प्रार्थना करें और जीवन में व्यक्तिगत रूप में धार्मिक रूप से कर्तव्य के साथ अपने कर्तव्य का काम करें, वही ईश्वर की प्रसन्नता है। भोलेनाथ उसी में खुश होते हैं कि जब बच्चे सही हो, फिर चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। जो छोटी कन्याएं हैं उनके लिए भी अच्छा वर हो, अच्छा वर होने के लिए ही गौरी और ईसर का गणगौर उत्सव आनंद किया जाता है। सो मनन सभी को गणगौर उत्सव की बधाई दे रहे हैं। कल विदाई होगी, गौरी ईसर
सो मनन प्रार्थना, कल बहुत सारी प्रतियोगिताएं भी है गुवाहाटी में, तो बहुत सी प्रतियोगिताएं हैं जिसके नाम अब भाषाएं अलग जाती है पर अर्थ वही है। सो हम सब गणगौर उत्सव का आनंद ईश्वर को नमन करते हुए पुनः अगले साल फिर मनाएंगे गणगौर, उसकी तैयारी का उत्साह करेंगे और मनन प्रार्थना हर समय हर पल हर सांस सांस में करेंगे। वही माँ गौरा मतलब पार्वती और ईश्वर मतलब भोलेनाथ इसी में प्रसन्न है। सो मनन नमन और नमन। गणगौर की कथा भी है, थोड़ी सी गणगौर की कथा के बारे में भी पढ़ते हैं। मनन प्रार्थना, ईश्वर को मनन प्रार्थना करते हुए। सो गणगौर की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती जी ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। चित्र शुक्ल तृतीया को ही शिव जी ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। सो इसकी कहानी, एक बार भगवान शिव और पार्वती जी नारद जी के साथ सैर के लिए निकले। वे चित्र माह की शुक्ल तृतीया के दिन एक वन में पहुंचे। पार्वती जी ने अपने भक्तों सुहागिनों की पूजा को सफल करने के लिए स्वयं एक नदी के किनारे रेत से शिवलिंग बनाकर पूजा की। शिव जी का वरदान मां पार्वती ने पार्वती जी की पूजा से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जो सुहागिन महिला इस दिन निश्चल भाव से मेरी और तुम्हारी मतलब गौरा पूजा करेंगी, उसका सुहाग अखंड रहेगा। बाद में जब नारद जी ने शिव जी से पूछा कि वे इतने दिनों तक कहाँ थे, तो शिव जी ने बताया कि वे पार्वती की पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देने गए थे। तभी से गणगौर पूजा की परंपरा शुरू हुई और हो रही है। मनन प्रार्थना। माँ पार्वती भोलेनाथ की जय। सदा साथ रहना माँ गौरी और ईश्वर जी। कल आपकी विदाई के लिए गणगौर की विदाई होती है, क्योंकि लड़की को ससुराल जाना है, वो इसी की कथा है गणगौर। सो हर घर में हर लड़कियों के जीवन में अच्छा जीवन हो और हर पति अच्छा हो। जो लड़कियां कुंवारी है वो पूजा कर रही हैं, तो ऐसे पुरुष जो किसी के जब के पति बने हुए रिश्ते बनते हैं, उनमें जरूरी है कि गौरा जहाँ माँ पार्वती अपने पति के लिए शिव की आराधना की, कितने वर्ष लगे माँ पार्वती को, तब जाकर शिव जी से विवाह हुआ। तो वैसे ही हर स्त्रियां हर कन्याओं के जीवन में खुशियां हो और हर वो पति अच्छा हो जिससे बच्चियों का जीवन में शादी विवाह होता हो अच्छे रूप में। गणगौर की बधाई सभी को और मनन प्रार्थना सभी याद रखना। तो आओ ईश्वर जी, आओ ईश्वर जी, बेगा आओ और सदा साथ रहना भोलेनाथ माँ पार्वती। हाथों में चूल्हा और बाजू बंद है सजाया हुआ माँ पार्वती मतलब गौरी का श्रृंगार। कल ईश्वर जी साथ मुस्कुराते हुए और गणगौर की विदाई के लिए भी आनंद उत्साह होगा। आपको नमन करती हूँ माँ पार्वती भोले, हर समय हर पल हर सांस में साथ रहना। भोलेनाथ के रुद्र अवतार हनुमान जी दादू जी सदा साथ रहना। हरे हरे महादेव।